हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग यूपीसी नेट के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन। अम्लीय विलयन एसिडिक सोल्यूशन का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन 7, ऑप्शन सी है लेस देन 7 और ऑप्शन डी है 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लेस देन 7। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। धोने के सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है Na2CO3 और ऑप्शन डी है CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा Na2CO3। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन हाउ मनी पार्टिकल्स। एक मोल पदार्थ में कुल कितने कण होते हैं? ऑप्शन पहला है 6.022 गुणे 10 की घाते 20, ऑप्शन दूसरा है 6.022 गुणे 10 की घाते 22, ऑप्शन तीसरा है 6.022 गुणे 10 की घाते 23 और ऑप्शन चौथा है 6.022 गुणे 10 की घाते 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा 6.022 गुणे 10 की घाते 23। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच रिएक्शन अकर एट द कैथोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है रिडक्शन, ऑप्शन सी है न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्शन डी है डिकम्पोजिशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा रिडक्शन यानी अपचयन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, 10 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, वाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। 500 ग्राम जल में 10 ग्राम यूरिया घुला है, विलयन की मोललता कितनी होगी? ऑप्शन पहला है 0.11 मोल पर केजी, ऑप्शन दूसरा है 0.22 मोल पर केजी, ऑप्शन तीसरा है 0.33 मोल पर केजी और ऑप्शन चौथा है 0.44 मोल पर केजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा 0.33 मोल पर केजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑप्शन पहला है क्लोरीन, ऑप्शन दूसरा है ब्रोमीन, ऑप्शन तीसरा है आयोडीन और ऑप्शन चौथा है फ्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा ब्रोमीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के भूपट्टी पे सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन पहला है सिलिकॉन, ऑप्शन दूसरा है एल्युमिनियम, ऑप्शन तीसरा है ऑक्सीजन और ऑप्शन चौथा है आयरन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा ऑक्सीजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ़ डेल्टा एच इज नेगेटिव द रिएक्शन इज। यदि डेल्टा एच ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया कैसी होगी? ऑप्शन पहला है इंडोथर्मिक, ऑप्शन दूसरा है एक्जोथर्मिक, ऑप्शन तीसरा है रिवर्सिबल और ऑप्शन चौथा है डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन दूसरा एक्जोथर्मिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ 0.01 m NaOH सोल्यूशन। 0.01 m NaOH विलियन की पीएच क्या होगी? ऑप्शन पहला है 2, ऑप्शन दूसरा है 7, ऑप्शन तीसरा है 10 और ऑप्शन चौथा है 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन चौथा 12। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन पहला है विटामिन ए, ऑप्शन दूसरा है विटामिन बी, ऑप्शन तीसरा है विटामिन सी और ऑप्शन चौथा है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन तीसरा विटामिन सी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन विच फिजिकल स्टेट इज एंट्रोपी मैक्सिमम। किस भौतिक अवस्था में एंट्रोपी सबसे अधिक होती है? ऑप्शन पहला है सॉलिड, ऑप्शन दूसरा है लिक्विड, ऑप्शन तीसरा है गैस और ऑप्शन चौथा है प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा गैस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन पहला है थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन दूसरा है केमिकल काइनेटिक्स, ऑप्शन तीसरा है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑप्शन चौथा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन दूसरा केमिकल काइनेटिक्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर निर्धारित है? ऑप्शन पहला है एटॉमिक मास पे, ऑप्शन दूसरा है डेंसिटी पे, ऑप्शन तीसरा है एटॉमिक नंबर पे और ऑप्शन चौथा है वैलेंसी पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन तीसरा एटॉमिक नंबर पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज दृश्य क्षेत्र में आती है? ऑप्शन पहला है लाइमन सीरीज, ऑप्शन दूसरा है पास्चन सीरीज, ऑप्शन तीसरा है बामर सीरीज और ऑप्शन चौथा है ब्रैकेट सीरीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन तीसरा बाल्मर सीरीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वही है, हु प्रपोज द लॉ रिलेटेड टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया? ऑप्शन पहला है बॉयल्स ने, ऑप्शन दूसरा है चार्ल्स ने, ऑप्शन तीसरा है ग्राहम ने और ऑप्शन चौथा है एवगाद्रो ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन तीसरा ग्राहम ने। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर इज कॉल्ड, वह तापमान जिसके नीचे गैस का दाब बढ़ाकर द्रव में बदला जा सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है नॉर्मल टेम्परेचर, ऑप्शन दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट और ऑप्शन चौथा है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन चौथा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन Fe3+ Fe रिएक्शन विच एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Fe3+ से Fe अभिक्रिया में सशक्त अपचायक कौन है? ऑप्शन पहला है Fe, ऑप्शन दूसरा है Cu, ऑप्शन तीसरा है जिंक और ऑप्शन चौथा है अल्मोनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन चौथा अल्मोनियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत को क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन पहला है CO2, ऑप्शन दूसरा है SO2, ऑप्शन तीसरा है CFCS और ऑप्शन चौथा है NO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन तीसरा CFCS। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? ऑप्शन पहला है O2, ऑप्शन दूसरा है CO2, ऑप्शन तीसरा है H2 और ऑप्शन चौथा है NH3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन दूसरा CO2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फोर्स आर इन्वॉल्व इन फाइसिसोरप्शन, भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है? आयोनिक फोर्सेस, कोवैलेंट फोर्सेस, वान डर वाल्स फोर्सेस या फिर मेटालिक फोर्सेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन तीसरा वान डर वाल्स फोर्सेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एब्जॉर्प्शन इज मेनली, अधिशोषण मुख्यतः कैसी घटना है? एब्जॉर्प्शन, ठीक। ऑप्शन ए है बल्क फिनोमिनन, ऑप्शन दूसरा है सरफेस फिनोमिनन, ऑप्शन तीसरा है केमिकल फिनोमिनन और ऑप्शन चौथा है न्यूक्लियर फिनोमिनन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सरफेस फिनोमिनन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे अधिक क्रियाशील व्युत्पन्न कौन सा है? ऑप्शन पहला है एमाइड, ऑप्शन दूसरा है एस्टर, ऑप्शन तीसरा है एसिल हैलाइड और ऑप्शन चौथा है एनहाइड्राइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन तीसरा एसिल हैलाइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सोप यूजिंग ईस्टर एंड NaOH इज कॉल्ड, ईस्टर और NaOH से साबुन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन पहला है स्टरीफिकेशन, ऑप्शन दूसरा है हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन तीसरा है सैपनिफिकेशन और ऑप्शन चौथा है रिडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सैपनिफिकेशन यानी साबुनीकरण। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, भिन्न क्वथनांक वाले द्रव्यों को अलग करने की विधि क्या है? ऑप्शन पहला है सिंपल डिस्टिलेशन, ऑप्शन दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन तीसरा है फिल्ट्रेशन और ऑप्शन चौथा है सब्लिमेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो नर्सिंग स्टडी जोन यानी हमने जो है यहाँ पर एक पीडीएफ लॉन्च किया है जिसमें आपको मिलेंगे 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन जो है यूपी सीनेट एग्जाम पे बेस्ड रहेंगे और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। इन 500 क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपको नर्सिंग स्टडी जोन की तरफ से मिलेगा लाइव सपोर्ट। तो अगर आप इस सिलेक्शन सीरीज का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो है एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा और आपको एक टेलीग्राम यूजर नेम दिख रहा होगा। आप वहां पर मैसेज करके हमसे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।